हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हेल्थ केयर है इंडिया में वो दो टाइप का होता है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। पब्लिक क्या होता है? ये होता है चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, and hospitals run by the government. पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में। तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज से पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है। तो ये होता है, यही होता है, चेन होता है हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स का। लेकिन जो पब्लिक वाला होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। लेकिन ये जो होता है वो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के द्वारा ये क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर होगा कौन? तो इसके अंदर होंगे डॉक्टर्स, नर्सेस और एक और होगा आरएमपी। आरएमपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आरएमपीज ये होते हैं हमारे। उसके बाद ये जो है कंपनी में भी कौन सी लार्ज कंपनीज होती हैं, ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करवाती है, रन करवाती हैं। अब जो हमारा पब्लिक वाला था, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, उसका जो कॉस्ट था या रेट था या प्राइस था, जो भी बोल लो, वो क्या था, कम था। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले। इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट क्या है हमारा? इसका कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो प्राइवेट का जो कॉस्ट होता है हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। हमेशा नहीं, ज्यादातर ज्यादा होता है। और पब्लिक का क्या होता है, कम होता है। प्राइवेट को प्राइवेट के साथ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो अब जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उसके अंदर होते हैं लैबोरेटरीज। अब इनका क्या काम होता है? दो तीन आपका इसमें काम होता है। पहला तो होता है कि एम्बुलेंस होती है, उस एम्बुलेंस को बनाना इन लेबोरेटरीज का काम होता है। उसके बाद जो टेस्ट हम लेते हैं, कोई भी रिपोर्ट लेने से पहले मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ना, वो टेस्ट भी लेबोरेटरीज में ही होता है। और एक काम होता है कि ये स्पेशल फैसिलिटीज देते हैं। स्पेशल फैसिलिटीज का मतलब जो नॉर्मली ज्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता, वो स्पेशल फैसिलिटीज, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सब जो है स्पेशल फैसिलिटीज के अंदर आता है। तो ये भी, इसका भी काम कौन करता है? ये लेबोरेटरीज ही करते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग को लास्ट एक पढ़ना है हम लोग को पॉइंट, कि अब जो इंडिया है उसमें क्या हो गया है, उसमें जो है, जो डिस्पेंसरीज होती हैं, डिस्पेंसनरीज यानी कि जहां से हम मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं।
तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहे हैं। ये मेरे को लास्ट पॉइंट पढ़ना था। प्राइवेट में हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर जो है दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक क्या होता है, चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, और इसका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट भी होता है यही चेन ऑफ हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, पर ये इंडिविजुअल या फिर किसी लार्ज कंपनी के द्वारा रन किया जाएगा। इसके अंदर होंगे कौन, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगे, और होंगे हमारे आरएमपीज। आरएमपीज का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका कॉस्ट ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में। और उसके बाद लेबोरेटरीज होती हैं इनमें, जो क्या करते हैं, हम लोग को एम्बुलेंस बनाती हैं, टेस्ट करती हैं, और स्पेशल फैसिलिटीज देती हैं हम लोग। स्पेशल फैसिलिटीज में आ गए एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एटसेट्रा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो डिस्पेंसनरीज है वो इंडिया में इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि आपको आगे एक डाटा पढ़ने को मिलेगा कि 5 लाख केसेस टीबी के मिलते हैं हर साल, 2 मिलियन केसेस मलेरिया के मिलते हैं हर साल। नहीं, वो हम लोग को पढ़ने में लगेगा, तब आप लोग ये चीज समझोगे। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।